चलो मेजर पेयर बता दो कौन कौन से, माइनर पेयर बता दो, एक्सोटिक पेयर बता दो कौन कौन से, कितने हैं मेजर के अंदर। मेजर में 7 है, 7 बता दो। चलो कौन, किससे पूछो 7, किससे पूछो 7। 7 पेयर, 7 पेयर, 7 पेयर। पीछे 7 पेयर्स ऑफ मेजर करेंसीज, 7 पेयर। यूरो यूएसडी, क्या है, जेपीवाई, ठीक है, यूएसडी जेपीवाई, हाँ, जीबीपी यूएसडी, कहाँ की करेंसी है ये, ऑस्ट्रेलिया और ये यूएस। ठीक है, और यूएसडी सीएचएफ कहाँ की है ये किधर की है ये, चलो ठीक है, यूएसडी कैड कनाडा, सीएचएफ कहाँ की है, स्विस फ्रैंक स्विट्जरलैंड, और कौन सी बच गई, हाँ कौन सा पेयर है, एनजेडी यूएसडी। दीज आर द 7 मेजर पेयर्स मोस्टली वर्ल्ड ट्रेड करता है इसको। इसमें से भी सबसे ज्यादा जो मेजर पेयर है हम लोगों ने देख लिया था ऑलमोस्ट 86%, और बाकी ये सारे 14% में सारे अदर आ जाते हैं। उसमें भी आप सेकंड नंबर पे जाओगे तो ये जेपीवाई है ना, फिर उसके बाद में बैक टू बैक आप लोगों को वॉलिटिलिटी दिखेगी। अब आप लोगों ने मॉनिटर किया यूरो यूएसडी और गोल्ड को, देखा मैंने बोला था कि दोनों को कंपेयर करके देखना लास्ट में। एक काम करो, चार्ट खोलो दोनों का, यूरो यूएसडी का और गोल्ड का, ठीक है। अब ये आप लोग फॉरेक्स देख रहे हो है ना, फॉरेक्स के अंदर 3 बेसिक पेयर्स होते हैं, मेजर माइनर और एक्सोटिक, हाई वॉलेटाइल, मॉडरेट एंड लो वॉलेटाइल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम। इसके अलावा जो चीज मैं आपको बोल रहा हूं वो है कॉमेक्स या नाइमेक्स, ये यूएसए के एक्सचेंज है, बट इन्हीं को हम लोग एज एन पेयर ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर कॉमेक्स बोले तो कमोडिटी एक्सचेंज एंड नाइमेक्स बोले तो न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज, जहां पर ट्रेड होते हैं गोल्ड XAU, सिल्वर XAG, प्लेटिनम XPT, पैलेडियम XPD, XNG, नेचुरल गैस आपका XBR, ब्रेंट ऑयल आपका, और क्या बच गया, क्रूड WTI, ठीक है, और NG हो गया, क्रूड हो गया, और कुछ बचा, ये कॉमेक्स, ये नाइमेक्स। नाइमेक्स बोले तो सारे एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट पूरे अमेरिका के अंदर क्या होता है, इंडिया ने क्या किया, इंडिया के अंदर बहुत सिंपल है, इंडिया ने MCX और NCDX बना दिया। MCX बोले तो नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज और NCDX बोले तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज। बट अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने ये एक्सचेंजेस बना दिए जो CME ग्रुप के अंदर आते हैं, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, ठीक है, ये CME ग्रुप के अंदर आते हैं। CME ग्रुप जैसे हमारे यहाँ ये समझ लो कि सेबी टाइप का बना दिया उसने ना, उसके ऊपर उनकी सिक्योरिटी एक्सचेंज है, काउंसिल है सेबी टाइप का। तो CME ग्रुप क्या करता है, ये अलग अलग एक्सचेंजेस को देखने का काम करता है। वर्ल्ड में सबसे बड़ा, सबसे हाई वॉलेटाइल कॉन्ट्रैक्ट एनर्जी के अंदर ये है ना, न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज, जहां पर नेचुरल गैस, ब्रेंट ऑयल, ठीक है, आपका WTI, कोल है ना, हीटिंग ऑयल, ऐसे कई टाइप की कमोडिटीज जो होती है वो ट्रेड होती है जो एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट है। और कॉमेक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, कमोडिटी एक्सचेंज, जहां पर ट्रेड क्या हो रहे हैं, ट्रेड्स हो रही है एग्री कमोडिटीज और नॉन एग्री। कॉमेक्स के अंदर एग्री एंड नॉन एग्री दोनों कंबाइन है, और इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने एग्री को अलग किया और नॉन एग्री को अलग कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हो, ये सिंबॉलिक है, इन सिंबल्स को ट्रेड कहां पे किया जाता है, एज एन फॉरेक्स मार्केट। इनको पेयर मान लो आप, है ना, आप गोल्ड ट्रेड कर रहे हो तो गोल्ड का पेयर बन गया, एक्स बोले तो फॉरेक्स का एक्स, और AU बोले तो गोल्ड का साइंटिफिक नेम AU, पीरियोडिक टेबल देखिए ना, उसके अंदर AU AG है ना, ये सब क्या है, ये उसके साइंटिफिक नेम है। तो जब फॉरेक्स में ट्रेड होता है तो ये पेयर्स के रूप में ट्रेड होते हैं, और अगर आपको अमेरिका जाके ट्रेड करना है तो आपको डायरेक्टली गोल्ड का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो लीगल है वो ट्रेड करना पड़ेगा।
जैसे हमारे इंडिया में एमसीएक्स ट्रेड होता है ना, गोल्ड, 1 किलो का गोल्ड, 100 ग्राम का गोल्ड, तो वैसे अमेरिका में भी ट्रेड होता है ये। तो अमेरिका में जाने के लिए आपको वहां का सिटीजन होना पड़ेगा, अगर वहां का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करना है तो। और अगर नहीं ट्रेड करना है आप लोगों को वाला कॉन्ट्रैक्ट, तो आप लोग फॉरेक्स मार्केट के अंदर, जो कि एक सीएफडी ब्रोकर है, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस इलीगल ब्रोकर है, जिसको आप डब्बा ट्रेडिंग बोल रहे हो, यहां पे जाके यू कैन ट्रेड गोल्ड। ये स्पॉट रेट है, जैसे यहां पे होगा वैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या फिर अपने इंडियन मार्केट के अंदर रिएक्शन आता है। क्यों? क्योंकि डब्बा मार्केट पूरा वर्ल्ड के गोल्ड के रेट को चलाने का काम करता है, अपने देख लिया। और यहाँ पे सबसे बढ़िया बात क्या है, यहाँ पे ग्लिचेस नहीं है, फेक्स ब्रेकआउट नहीं है, ट्रैपिंग नहीं है, ईमानदारी से बाजार चलता है। काय पे? न्यूज बेसिस पर, डाटा बेसिस पर। क्लियर है? आप लोगों को इवेंट आया तो गोल्ड क्या होगा? भाग जाएगा ऊपर या नीचे। लास्ट टाइम मैंने बोला था कि एनएफपी का डाटा आने वाला था, गोल्ड का रिएक्शन होगा, आया और गोल्ड क्या हो गया? भाग गया। कब से बोल रहा हूं मैं कि गोल्ड बाइंग 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 पर है? जब 2300 के आसपास ये घूम रहा था, और उसके पहले भी पूरा डायरेक्शन क्लियर था। हर बार गोल्ड का डायरेक्शन अपना करेक्ट क्यों जाता है? क्योंकि हम लोग न्यूज कवर कर रहे हैं, हमारा ट्रेंड लाइन एनालिसिस हो चुका है। ट्रेंड लाइन एनालिसिस बार बार नहीं करना पड़ रहा है, रोज के मोमेंटम हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कैप्चर कर रहे हैं, और रोज के मोमेंटम हम लोग प्रीवियस के हिसाब से देख रहे हैं। दैट्स हमारा गोल्ड बहुत परफेक्टली बैठता है, और ऐसी सारी चीजों पे बैठेगा ये काम। क्लियर है? अब आप लोगों को यहाँ पर ये चीज देखना है कि भैया इनके लॉट साइज और इनके ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस क्या आता है। सबसे पहले ले लेता हूं मैं फॉरेक्स। फॉरेक्स के अंदर देखो, कोई भी पेयर बता दो मेरे को, यूरो यूएसडी का एक पेयर बता दो, उसका भाव बता दो मेरे को। भाव पूरा प्रॉपर, पूरा डॉट के बाद पूरा पीछे तक। 1.08285, ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शन, अब इसको मुझे पढ़ के बताओ कैसे पढ़ोगे। अच्छा, मैंने यहां पर यूरो यूएसडी बाय किया 1.08895। अब बताओ जरा कितने रुपए का, कितने का चेंजेस आया, कैसे पढ़ोगे? हाँ करो, पढ़ोगे कैसे? 10 पैसे, पैसे तो ये रहे, ये तो और पैसों के अंदर का भी फ्रैक्शन आ गया। क्या बोलते हैं इस फ्रैक्शंस को? फुल फॉर्म बताओ पिप का। पिप्स, पॉइंट इन परसेंटेज, है ना, पॉइंट इन परसेंटेज। अब पूरे फॉरेक्स मार्केट के अंदर बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं, जो आप लोगों को 5th प्लेस, 4th प्लेस, 3rd, 2nd और 1st 5 पिप तक के ब्रोकर्स मिलेंगे, या फिर इसके बाद में 6th पिप तक के भी ब्रोकर आपको मिलते हैं। जितना ज्यादा फ्रैक्शन होगा उतना ज्यादा क्या मिलेगा, चांस मिलेगा स्कैल्पिंग करने का। क्योंकि भाई डेसिमल फ्रैक्शंस के अंदर ट्रेडिंग हो रही है, तो स्कैल्पिंग करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर नॉर्मली आपको ये जो 5वां फ्रैक्शन है, ये आपका जो कहलाता है, ये पिपेट कहलाता है। पिपेट, ठीक है। पिप का भी फ्रैक्शन पार्ट, चौथे पिप को क्या बोलोगे? 4th प्लेस को आप बोलोगे पिप, ठीक है। 5वें पिप उसको क्या बोल दोगे आप लोग? पिपेट। 5वां चेंज होगा, 5वां जैसे होता है ना, वो नैनो सेकंड चेंज होता है, तो वो पीछे से चेंज होता जाता है, तो ये वही फंडा है। ये 5 से ये 10 हुआ, तो ये वाला क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये वाले दोनों चेंज हुए, तो ये, तो जो नॉर्मल मोमेंटम आ रहा है आपके फॉरेक्स के अंदर, वो पिप्स में ही आ रहा है। अब आप एक काम करो, यूरो यूएसडी का आज का रेंज देखो, 8 तारीख का रेंज बताओ मेरे को, दिन भर में कितना हाई गया और कितना लो गया। तो डेली बेसिस पर कितने पिप का मोमेंटम हो रहा है वो पता पड़ेगा अपने को, और कितना मैक्सिमम प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है आपको फॉरेक्स मार्केट के अंदर, वो कैलकुलेशन कर रहा है। 1.08357 कितने पिप का चेंज हुआ दिन भर में? 214 लो और कम है?
8047, ठीक है। कितने का चेंज हुआ दिन भर में? ऑलमोस्ट 300 पिप मान लू क्या? 300 पिप भी नहीं, पांचवा तो पिपेट है। अरे पांचवा तो पिपेट है ना, ये तो पिप है ना, ये सॉरी ये तो पिपेट है। अपन तो यहां से काउंट करें, 835 से 804 हो गया, 31 पिप्स, पॉइंट सम पिपेट, 31 पिप इक्वल टू $310। हर एक पिप पे $10 का प्रॉफिट, $10 का लॉस, एक पिप पे, एक पिप पे। और पिपेट पे कितना हो जाएगा? पिपेट पे $1। क्लियर? हाँ, नहीं नहीं, मैं लॉट्स ही बता रहा हूं, ये एक लॉट। तो अब $10 का अगर आपको एक पिप पे प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, तो व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ यूरो यूएसडी? लॉट साइज में कितनी होना चाहिए? 1 लाख, यानी 1 लाख क्वांटिटी इक्वल टू 1 पिप इक्वल टू $10। इसको फ्रैक्शन कर दो, छोटा क्वांटिटी कितने का है? 10,000। कितना हो जाएगा एक पिप के मोमेंटम पर? $1। और सबसे छोटा लॉट जो है, जिसको बोलते हैं माइक्रो, एक पिप के मोमेंटम पर कितना? 10 सेंट्स। ये पूरे फॉरेक्स के अंदर कॉमन है, पूरे फॉरेक्स में जितने भी पेयर्स है उसके अंदर ये कॉमन है। सबसे बड़ा लॉट 1 लाख क्वांटिटी ऑफ यूरो, दूसरा 10,000 क्वांटिटी, ठीक है, तीसरा आप लोगों का 1,000 क्वांटिटी। तो अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉफिट विल बी देयर। एक पिप के मोमेंटम पर बड़े पर $10 आएगा या $10 चला जाएगा, ठीक है। अब आप उसको भले आप फ्रैक्शनली कैसे भी खरीदते हो, 0 पॉइंट सबसे मिनिमम लॉट होता है आपका। ये वॉल्यूम है, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम। जब आपको खरीदना होगा ना लॉट, तो आप ऐसे वॉल्यूम में लिखोगे। आपने 1 लिखा यानी इनडायरेक्टली यू आर बाइंग 1 लाख क्वांटिटी। आपने 1.0 लिखा यानी यू आर बाइंग 10,000, और सबसे छोटा वाला। तो प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू दैट। ये सारे फॉरेक्स के अंदर कॉमन है। अब एक काम करो, एक आध ट्रेड लेके देख लो उसके अंदर, क्या डेमो है ना उसमें? ठीक है, डू इट। नीचे से कंट्रोल टी दबाओ। हाँ जी, क्रॉस का ऑप्शन है ना, काट दो। अभी टारगेट स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो इसके अंदर, पता है ना आप लोगों को? यूरो यूएसडी बाय करके देखो एक बार, मोमेंटम तो देखो, और टेक्निकल है ना, ऑन द बेसिस ऑफ ओनली टेक्निकल और कैंडल स्टिक प्राइस एक्शन, नथिंग एक्स्ट्रा। और इवेंट अगर डबल बॉटम ब्रेकआउट है ना, रिट्रेसमेंट भी ले लिया इसने थोड़ा बहुत, इन्वर्टेड हैमर, एक ये बैठा हुआ है, इसको अगर क्रॉस करेगा तो हो सकता है और ऊपर भाग जाए। तो टेक्निकल बहुत शानदार चलता है। अब मोमेंटम में प्रॉफिट देखो जरा, प्रॉफिट कितने का आ रहा है? अब यहाँ पे गोल्ड अपने को मिलता है फ्रैक्शन में 2380.55। अब अपन प्रॉफिट का में कैलकुलेट करें, अगर मैंने लिखा है यहाँ पे वॉल्यूम 1, 1 वॉल्यूम का मतलब होता है 100 क्वांटिटी, ठीक है, वॉल्यूम 1 यानी बाय डिफॉल्ट 100 क्वांटिटी। क्लियर है? यानी अगर आप लोगों का ₹1 का मोमेंटम हुआ, 80 से 81 हुआ, तो आपको सीधा मिलेगा $100। इससे छोटे वाले में क्या हो जाएगा? $10। उससे छोटे वाले में क्या हो जाएगा? $1। अब बोलो बुरा है क्या? कोई बुरा नहीं है। अब पैसा कितना लगेगा? 2380.55 मल्टीप्लाइड बाय 100, 100 क्वांटिटी है, कितना लग रहा है? $2,38,000, $2,38,055। बट अब आपको क्या मिल जाता है? लिवरेज कितने गुना का? 1,000 गुना, 2,000 गुना। लेट्स सपोज मैंने 1,000 गुना से डिवाइड कर दिया, कितना आया? 200
$38 अब 2000 से करते तो इसका आधा, यानी आप $250-300 पे काम कर सकते हो। $100 पे भी काम हो जाएगा, $100-125 पे भी काम हो जाएगा। बड़ा लॉट नहीं आएगा 100-125 में, 200-250, क्योंकि मोमेंटम देखो, क्योंकि जितना प्रॉफिट आ रहा है उतना लॉस भी आ गया। अगर गलत हो जाता तो क्या होता, $250 में से आपके अभी $60-70 उड़ जाते हैं, है ना। $100 था ना, तो $100 आपका, आप दाल कितने में खाते हैं? मैं $250। $250 से आप कितना बना रहे हो? $2 लाख, $2.5 लाख। उस $2.5 लाख का मोमेंटम हो रहा है पॉइंट में, पिप्स में भी नहीं। पिप्स में हो तो चलो समझ में आता, पॉइंट में मोमेंटम हो रहा है। प्रॉफिट लॉस अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी, सब जगह क्वांटिटी का खेल है। बस ये है कि यहाँ चार्ट सॉर्टेड है, बहुत स्मूथ चार्ट है, कोई ऐसा वियर्ड मोमेंटम्स नहीं आता है। जो होना है वो होकर ही रहेगा। इसलिए गोल्ड में मैं बहुत श्योर होता हूं, क्योंकि उसको पकड़ के रखा हुआ है। आप लोग भी पकड़ लो, बहुत अच्छी बात है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस से मतलब होना चाहिए, बजाय कि भाई बैंक निफ्टी लेना है मुझे। शानदार, ठीक है, बहुत इजी पकड़ में आ भी जाता है। ये हो गया $100। हाँ, कौन से फंडेड? ना कॉपी ट्रेड पे जाओ, ना किसी दूसरे अकाउंट पे जाओ, अपना $25 डाला। $25 में कौन सा लॉट ट्रेड कर लोगे आप? बड़ा तो नहीं कर पाओगे। छोटा, सबसे छोटा हो जाएगा, आराम से हो जाएगा ना। That's it। $23 में हो जाएगा। तो मैं तो बोल रहा हूँ $25 डालो बस खाते में, और $25 से धीरे 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 $25 बना लो, या जितना भी बना रहे हो आप। जैसे मान लो $25 डाल के आपने जो है आज दिन में $5 बनाया, अब इस $5 को क्या करो, विड्रॉल मार दो, विड्रॉल इट, तुरंत का तुरंत, आज के आज। फिर बनाया, फिर विड्रॉल, फिर बनाया, फिर विड्रॉल। फिर $25 से आपने अगर 50 भी बना लिया, 100 भी बना लिया, तो उसके बाद में फिर बड़े विड्रॉल्स आप डाल सकते हो। बट पहले अपना प्रिंसिपल अमाउंट बाहर कर लो, उसके बाद में बड़े विड्रॉल धीरे धीरे, है ना। $500 से ज्यादा का विड्रॉल यहाँ पे करना। मैं तो बोल रहा हूँ कि $100 से ज्यादा का विड्रॉल एक बार में मत मारा करो, बिकॉज यू आर इन इंडिया, और इंडिया में ट्रैकिंग बहुत जल्दी हो जाता है ना। नोटिस आ जाएगा और टैक्स भरना पड़ेगा। नहीं तो घुमाने वाला फंडा मैंने बता दिया आप लोगों को, किधर से किधर क्या क्या घुमाना है, यू विल सी। एब्सेंट था, दैट्स योर फॉल्ट। तुम ऑनलाइन थे तो बताओ। मेरी गलती थी, सॉरी यार, मैं उस दिन आ नहीं पाया, इट्स माय मिस्टेक। होना चाहिए ना, रिग्रेट तो होना चाहिए कुछ अच्छी चीजों का। बता दूंगा तो फिर रह क्या जाएगा। चलो इसके लॉट साइज लिखा देता हूं। लॉट साइज लिख लो उसके कॉमेक्स के सारे। गोल्ड 100 का, सिल्वर 5000, क्रूड ऑयल 1000, ब्रेंट ऑयल 1000, एनजी 10,000। वॉल्यूम 1 प्रॉफिट $100, 0.10 प्रॉफिट $10, 0.01 प्रॉफिट $1। अकॉर्डिंग टू दैट बाइफिकेट कर लेना इसको, ठीक है। बड़े लॉट पे गोल्ड के अंदर 1 पॉइंट का मोमेंटम होगा तो $100 आएगा जाएगा, बिकॉज 100 आउंस है। 100 आउंस, 1 आउंस में कितना होता है? 28.35 ग्राम। 1 आउंस इक्वल टू 28.35 ग्राम्स। क्लियर है। गोल्ड और सिल्वर दोनों आउंस में चलते हैं। यहां पर आप लोगों को मिनिमम 100 आउंस लेना है, और यहाँ पे आपको कितना लेना है? 5000 आउंस। अब आप कितने का लॉट हो गया? एक वॉल्यूम अगर सिल्वर में लिखा तो $5000, यानी सिल्वर अगर 31 से 32 हो गया, $31 पर आउंस है वो, अगर 31 से 32 हो गया तो $5000 आ गया। कितना लगेगा आपको उसके लिए इन्वेस्टमेंट? $500। 5 लाख का पड़ रहा है $500, मोटा मोटा। बस $500 में यू कैन ट्रेड सिल्वर।
बहुत हैवी लॉट होता है, दैट्स वाई इसके अंदर ट्रेड मैं मना करूंगा। इसमें गलत ट्रेड किया तो ये अकाउंट ब्लो कर देगा, ये ऐसा ट्रेड है ऐसी बेट किया ये तो अकाउंट ब्लो। सिल्वर डोंट ट्रेड, सिल्वर में मैं बोल रहा हूं छोटा लॉट भी पता है कितने का प्रॉफिट देगा, 50 का। छोटा लॉट भी $50 का प्रॉफिट, $50 का लॉस देगा, बहुत होता है। गोल्ड में छोटा $1 का देगा ऊपर नीचे, और दिन भर में गोल्ड 20-25 रुपए मैक्सिमम, और नॉर्मल बात की जाए तो 10-15 रुपए का मोमेंटम दे देता है। अब देख लेना, गोल्ड को देखना, उसका रेंज देखना, $10-15, वो ड्यू टू सम रीजंस। एनएफपी था, न्यूज़ेस थी, बहुत सारी चीजें थी। अब देखो इसके अंदर बेसिकली फंडा क्या है, फंडा ये है कि आप लोग छोटे अकाउंट से ट्रेड करो, बड़े अकाउंट से ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। $25 में आप लोगों का 0.01 सब हो जाएगा, ठीक है। मात्र $25 के आसपास आप लोगों को पैसा लगेगा। और प्रॉफिट कितना लेना है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ $25 पे अगर $5 आ रहा है तो लेकर बाहर हो सकते हैं क्या? 10% जोड़ लो ना, एक काम करो ना, $25 का 10% जोड़ लो, $2.5। अपने फंडे, अपन इंडियन फंडे लगा लो अपने, कि $2.5 आ गया $25 पे, तो अपने को बाहर हो जाना चाहिए। और धीरे 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 करके आप अपना अकाउंट बना लोगे। बस ये मत करना कि $25 से $50 किया, $50 पे मेरी इच्छा थी वो बड़ा लॉट लेने की, तो 50 से 100, 150, 200, 500 भी हो जाएगा, और 50 का 50 जीरो भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो मार्जिन लिमिट है, यहां पे देखो आपका मार्जिन बताता रहेगा, वो पता है रियल टाइम मार्जिन जितना यूज हो रहा है। जहां मार्जिन खत्म होने की कगार पे आया, ऑटोमेटिकली अपने इंडिया जैसा ही यहाँ पे 80-20 वाला फंडा है ना, बट ये क्या करता है, ये 80 के बाद में 20 तक भी ले जाता है। ये पूरा का पूरा पैसा, जब तक आपके खाते का एक एक पैनी खत्म ना हो जाए ट्रेड में, जब तक ये ट्रेड काटेगा नहीं। हमारे तो खाते में 10,000 में से 20,000 छोड़ देता है, मतलब 2,000 छोड़ देगा, बट यहां नहीं। पता है ये क्यों? ये क्या करते हैं, $25 डाला ना तुमको, तो $25 पे बोनस दे देगा ये, $10 का, समझ रहे हो, बोनस फ्री में। यहां कर देगा आपका $35। अब आपके $35 से आप ट्रेड कर रहे हो, है ना, $35 को आपने लीवरेज बना दिया 1000 गुना, कितना हो गया, 35,000, है ना। इतने में आप ले लोगे छोटे मोटे लॉट, 0.10 ले लोगे, 0.10 आ जाएगा। अब जैसे ही वो माइनस होता है, तो 10 तो बोनस था, वो तो उसका ऐसे तो दिया था, ऐसी इनाम गोली कि आया गया, फिर उसके बाद में आपका अकाउंट जाएगा और पूरा का पूरा आपका अकाउंट कर देगा ब्लो, फिनिश। फिर पैसा डालना पड़ेगा और फिर वापस से चालू हो जाएगी वही रिदम, क्योंकि मोमेंटम बहुत फास्ट है इसके अंदर अकॉर्डिंग टू लॉट साइज, ठीक है। आप एक काम ये कर सकते हो कि यहाँ पर और ये इंडिया के अंदर यू कैन ट्रेड, बहुत ही अच्छी चीज है, सिंपल सोबर है। हाँ हाँ, इंडिया का वही बताओ ना, एमसीएक्स के अंदर ट्रेड रेट ना, ऑलमोस्ट कितने पॉइंट का मोमेंटम हो रहा है भाई, यहाँ पर $1 का मोमेंटम होगा गोल्ड में, तो इंडिया में आपको कितने रुपए मिलते हैं, 25 रुपए, और सिल्वर के अंदर 10 पैसा, ऑलमोस्ट 10 पैसा भी बहुत ज्यादा हो जाता है, पता है। 10 पैसा बोले तो ऑलमोस्ट आपका 100 से आप 200 रुपीज मान के चलो, 100 से 200 रुपए प्रति किलो मोमेंटम आपको ये दे देगा गोल्ड और सिल्वर के अंदर, सबसे अच्छी चीज है। डन। और सेम एज इट इज आप लोगों को आपके फॉरेक्स ब्रोकर पे ये भी मिल जाएगा, बिटकॉइन। इसके भी लॉट है, कहीं कहीं जगह 1 BTC और कहीं कहीं जगह आपको 5 BTC, ये लॉट साइज है। यानी डिस्प्ले में $1 का चेंज आया तो $1 प्रॉफिट, $1 लॉस, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा ये भी है कि एज अ करेंसी की तरह, या फिर
ETH USD ले सकते हो, इथेरियम, है ना, सेम फंडे हैं, डिस्प्ले सेम है सबका, जितना डिस्प्ले की क्वांटिटी होगी उस हिसाब से मिल जाएगा, या फिर 5-5 के लॉट बना के रखे होंगे। इसमें कितना अमाउंट लगता है? कर लो ना, क्या भाव चल रहा है, निकाल लो ना, खुद ही निकाल लेते हैं हम लोग, अभी निकाल लेते हैं इतना। 55,000, चलो 55,000 ले लेते हैं डॉलर पर 1 BTC। एक बिटकॉइन की कीमत हो गई $55,000, ठीक है। चलो आपको लेना कितने, लेट्स सपोज एक बिटकॉइन ही लेना है आपको, वॉल्यूम 1 बोले तो एक बिटकॉइन। अब क्या करेंगे, 55,000 का एक ही है, अब अपने को लिवरेज कितनी मिल रही है, 1000 टाइम्स। बिटकॉइन, इथेरियम और जो क्रिप्टो करेंसीज है इसमें लिवरेज मिलती है कम, याद रखना, इनमें लिवरेज होती है कम, करेंसीज में लिवरेज होती है ज्यादा, बिकॉज ऑफ वो सर्टन मोमेंट ऐसा नहीं दे देती एकदम से भाग गया है ना ऊपर नीचे, बट ये क्या है, ये 5-5, 10-10 हज़ार डॉलर ऊपर नीचे हो जाता है। तो जब हाई मार्जिन होता है, मतलब जहां हाई रिस्क होता है वहां पे मार्जिन कैसा लगेगा, हाई, ठीक है। तो मान के चलो यहाँ पे 500 टाइम्स से ज्यादा का लिवरेज आपको मिलेगा नहीं, डिवाइड कर दो 500 से, कितना बैठेगा, $110, लगभग लगभग, यानी आपको कम से कम $150 से $200 का एक कैपिंग चाहिए जिसमें बिटकॉइन यू कैन ट्रेड, मार्जिन भी चाहिए आपके पास, नहीं तो बिटकॉइन $100 तो ऐसे ही ऊपर नीचे हो जाता है मिनटों में। एक सर शैडो फिनिश, जस्ट खाते में डाला था $200 और गलती से ले लिया BTC, वो तो डेसिमल फ्रैक्शन में जहां गया ऊपर नीचे, इधर बाय किया और सोचा कि चलो इसका चार्ट खोल के इधर देखता हूं, इतनी देर में अकाउंट जीरो। ये होता है बिटकॉइन के साथ में, दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल ट्रेड बिटकॉइन, क्योंकि उनको वहां पे वॉलिटिलिटी अच्छी मिलती है और किसी दूसरी करेंसी में जाने की जरूरत नहीं है। बिटकॉइन और इथेरियम ये दो करेंसी भी पकड़ लोगे तो भी बहुत है, जो जो नई नई आती है ना उनको छोड़ दो, नई करेंसीज में जाना नहीं है, USDT है ना, डोज हो गया आपका, आपका पोलका.com, ना इथेरियम, पता जमाने भर के, इसके अलावा बहुत सारी 10,000 करेंसीज है। सो डोंट ट्रेड इट, क्योंकि इनके मोमेंटम बहुत अच्छे हैं। अमेरिका में बिटकॉइन का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होता है, अमेरिका के लीगल मार्केट में बिटकॉइन के फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं, और फ्यूचर्स के अंदर ऑप्शन भी मिल जाते हैं आपको कॉन्ट्रैक्ट में, है ना, और आपको मिल जाते हैं फ्यूचर्स। अगर आपको कोई ब्रोकर जैसे बाइनेंस वगैरह हो गया, ये क्या करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग भी प्रोवाइड कराते हैं, आता है ना ऑप्शन, तो ऑप्शन कैसा हो गया, अपने इंडियन जैसा हो गया ऑप्शन, सेम एज इट इज इंडियन, क्या वही वही वाला अमेरिकन ऑप्शन और यूरोपियन ऑप्शन, सेम एज इट इज, वही स्ट्राइक है, वही कॉल है, वही पुट है, ठीक है। मोमेंटम्स बहुत हैवी मोमेंटम्स है, तो डेल्टा ग्रीक्स जो अपन लेते हैं, डेल्टास लेते हैं ना, ग्रीक्स लेते हैं अपन, तो वो ग्रीक को एज एन ले लिया करो, इन द मनी 80 पैसा, एट द मनी 50 पैसा, और आउट ऑफ द मनी 30 पैसा, सेम काम करेगा ऑप्शन के अंदर, सेम बिटकॉइन, ऑप्शन के अंदर आपका गोल्ड, ऑप्शन के अंदर सिल्वर, सारी चीजें अवेलेबल हैं। जो इंडिया में हो रहा है वो वर्ल्ड में भी वही सेम चीज हो रही है, कोई चेंज नहीं है, ₹1 का चेंज नहीं है इधर से उधर, ठीक है। और सौदे ज्यादा कैरी नहीं करना चाहिए, क्लियर, डोंट कैरी, है ना, आया तुरंत बाहर हो गए लेकर प्रॉफिट, या अगर लग रहा है लॉस लेना है, लॉस लेकर बाहर हो जाओ। शाम को 6 बजे के बाद तो रुकने की कोशिश नहीं करना चाहिए, अगर आपको ट्रेड करना हो तो कर लेना, स्कैल्प कर लेना, बट रुकना नहीं है, कैरी नहीं होगा, है ना, कोई भी सौदा शाम वाले सेशन में कैरी नहीं करेंगे, नहीं तो क्या होगा, गया ना तो वो उम्मीद कम होगी उसकी आने की, ये ना सोचेगा कि रिवर्सल आ जाएगा इधर उधर से तो निकल जाएंगे कॉस्ट टू कॉस्ट, एसएल हंटिंग में निकल जाएंगे, पॉसिबल नहीं है भैया यहाँ पर, यहाँ गया तो गया। हाँ जी, फ्यूचर एंड ऑप्शन, नहीं नहीं, ये इसकी तो नहीं, ये स्पॉट है, स्पॉट में कुछ नहीं होगा, जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा उनकी एक्सपायरीज होगी। अब जैसे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये तो कभी तक भी कैरी कर लेंगे, ये ऑलमोस्ट डिलीवरी है, बट यहां कैरी करने के लिए आपको प्रतिदिन देना पड़ेगा स्वैप चार्जेस,
डिपेंड अपॉन व्हाट क्वांटिटी यू हैव बाय। $2.5 प्रतिदिन ओवरनाइट होल्डिंग चार्जेस है ये। अगर आपको रात भर सौदा कैरी करना है तो आपको $2-2.5 देना पड़ेगा। यहां पर लगते हैं लॉन्ग स्वैप्स और शॉर्ट स्वैप्स। बाय करने का स्वैप अलग है, बेचने का स्वैप अलग है, दोनों के अंदर अलग अलग चार्जेस लगते हैं। हो सकता है बाय करने में $2.5 ले और सेल करने में आपसे ले ले $3.5। दिस इज द ओवरनाइट होल्डिंग चार्जेस।